अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा मेथड था? इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। सेकंड मेथड क्वेश्चन हमने अप्लाई किया था एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम करेंगे लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसका प्रोसीजर देखते हैं किस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्यूशन सेट निकालते हैं x एंड y की वैल्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन के बाद हमने नाम दे दिए 2x + y क्वेश्चन 1 टाइम था ना। उसके बाद हम लोगों ने इक्वेशंस का नाम देना है, दैट इज इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। नाम देने के बाद हम लोगों ने इस मेथड में क्या करना होता है कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स हैं उस पे काम करना होता है। इट मींस कि हमारे पास 2x + y = 10। तो इसमें हमारे पास कोएफिशिएंट क्या क्या है, दैट इज कोएफिशिएंट मतलब ये एक कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास a कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ y हमारे पास b कहलाता है और कांस्टेंट फॉर c होता है। ठीक है, मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट कर रही हूँ। जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है वो a कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ y b कहलाता है और कोएफिशिएंट c फॉर कांस्टेंट होता है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास जो सारी वैल्यूज हैं मतलब इक्वल्स टू की जो राइट साइड पे आपको कांस्टेंट नजर आ रहे हैं उधर हमें 0 लेकर आना है, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है ax + by + c = कांस्टेंट। तो हमें इस फॉर्म में लेकर आना। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, ये वाली होती है जिसमें हमारे पास ax + by + c = 0 होता है। ठीक, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। इट मींस जो राइट साइड पे 10 नजर आ रहा है आपको वो हमें लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है। सही है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वी कन्वर्ट द इक्वेशंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स, ठीक है, इस इक्वेशंस को हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लिखते हैं कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या बताइए, जो 10 है हमें इस तरफ मूव करवाना है। तो ये क्या हो जाएगी 2x + y - 10 = 0 और ये क्या हो जाएगी x + 3y - 8 = 0। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ से रब करके हम लोगों ने, मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसलिए नाम दिया है क्योंकि जब मैं इक्वेशन 1 पे काम करूंगी तो उसकी जब कोएफिशिएंट्स राइट करूंगी तो मैं हियर a1 लिख दूंगी। तो a1 का मतलब है इक्वेशन 1 और जब इक्वेशन 2 पे काम करूंगी तो a2 आ जाएगा। तो इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे इक्वेशन 1 की कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, a1 फॉर x दैट इज 2 विद साइन प्लस साइन। ठीक है, तो प्लस और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। y का कोएफिशिएंट क्या होता है b, तो b1 राइट करेंगे और क्या है इधर 1। c फॉर कांस्टेंट, तो c1 फॉर इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू क्या है -10। डन। अब सेकंड इक्वेशन पे आ रहे हैं तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो हम इसको इक्वेशन 2 की बात करें तो a2 आ गया, इसका कोएफिशिएंट 1। इधर क्या आ जाएगा b2 फॉर इक्वेशन 2 का कोएफिशिएंट मतलब y का कोएफिशिएंट हमारे पास है +3 और c2 का मतलब है कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन 2 तो -8। डन। a फॉर x, b फॉर y and c फॉर कांस्टेंट और 2 is showing equation 2 and 1 is showing equation 1। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें किस तरीके से काम करना है, हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से काम करना है। जो कोएफिशिएंट्स हमने लिखे हैं उसको हम इस तरीके से राइट करते हैं, नीचे इधर ही करते हैं। तो किस तरह लिखेंगे 2 1 and -10। ठीक, अगेन नीचे 1 3 and -8। देखिए 1 टाइम उतारने के बाद इसको अगेन हमने रिपीट करना है किस तरीके से, सेम 2 1 -10 नीचे 1 3 and -8। ठीक है, आपने इक्वेशन की कोएफिशिएंट राइट करने के बाद उसको दोबारा से रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद हम लोगों ने क्या काम करना है, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका है मेथड का। ठीक है, हमने अब क्या करना है, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट्स के नाम देने के बाद हमने कोएफिशिएंट्स को इस तरह राइट कर दिया। 1 टाइम लिखने के बाद अगेन रिपीट किया। सही, रिपीट करने के बाद हम क्या
करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट और लास्ट वाले हैं उनको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक, इस बॉक्स को आप सर्किल की फॉर्म में बना लें, स्क्वायर की फॉर्म में बना लें, किसी फॉर्म में बना लें। इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। इट मीन्स जब हम प्रोसेस करेंगे आगे तो इन दोनों को खत्म कर देंगे, मतलब ये यूज नहीं होंगे। हमें काम किस पे करना है, जो बीच वाले नंबर्स अब हमारे पास लेफ्ट है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पे हम काम करेंगे वो x के लिए होगा, जो दूसरे पे काम करेंगे वो y के लिए होगा, और जो तीसरे पे काम करेंगे वो कांस्टेंट के लिए होगा। मैंने ऊपर मेंशन कर दिया। अब किस तरीके से काम करना है, हमारे पास जो मेथड है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है कोएफिशिएंट्स इन नंबर्स के दरमियान में। सही है स्टूडेंट्स, तो हमने इनके दरमियान में काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इट मीन्स इस वाली साइड को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी क्रॉस में, और इसी क्रॉस में 3 के क्रॉस में हमारे पास 10 आ रहा है। ठीक है, तो क्रॉस आपको पता है कि x की लुक लाइक x होता है, तो हमने क्रॉस कर दिया। 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -10 से। अब ये हमारे पास x के लिए काम होगा। अब y के लिए जब काम होगा तो हम 10 को -10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये y के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसी तरह कांस्टेंट जो 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, हम 1 के लिए काम करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो ये मल्टीप्लिकेशन दो नंबर से दरम्यान में होगी। ठीक है, तो 2 और 3 या 3 2 कर लें। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डन। अब हम अपना काम आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे किस तरीके से काम करना है, हमने x के लिए काम करें तो x रखा, ऊपर न्यूमरेटर में x आएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसको हम अप्लाई करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया x के लिए काम करें तो इसलिए x अपॉन करके काम किया जाएगा। अब हमारे पास 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -8 से। ठीक है, जब भी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है इन के दरमियान में, तो हम बीच में माइनस साइन यूज करते हैं। ठीक है, ये एक मेथड है, तरीकेकार है। और दूसरा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय -10, फिर इज इक्वल टू का सिंबल आएगा, और फिर हम y के लिए काम करेंगे। और y के लिए हमारे पास क्या है, कौन सा प्रोसेस है, 10 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड -8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम यहाँ लिख देंगे -10 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में माइनस की साइन, और -8 मल्टीप्लाई बाय 2, ये y के लिए काम हो गया। इसी तरह हम करेंगे 1 के लिए, कांस्टेंट के लिए काम करेंगे। तो हमारे पास क्या है कांस्टेंट के लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने सॉल्व करते हैं आगे। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 8 1 सा 8। अभी देखो माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 10 30, y अपॉन माइनस प्लस माइनस, और 10 इंटू 1 10, और ये माइनस माइनस प्लस, 8 2 सा 16। नाउ फॉर 1 2 3 सा 6, एंड माइनस इंटू 1 इंटू 1 1। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हमें पता है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो 22 आएगा हमारे पास रिजल्ट। इधर हमारे पास 6 आएगा, और 1/5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे करने के बाद हम क्या काम करेंगे, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हम कांस्टेंट इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज के लिए हम कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, x को कंपेयर करेंगे इस वाली वैल्यू से, और y को भी कंपेयर करेंगे इस वैल्यू से। ठीक है, इन दोनों के रिजल्ट इक्वल करेंगे हम कांस्टेंट से। ठीक है, तो x अपॉन 22 लिखने के बाद हम लिखेंगे 1/5। चलिए इधर हेडिंग डाल रहे हैं फॉर x, क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम x पे काम कर रहे हैं। तो इसमें x अपॉन 22 इज इक्वल टू 1/5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है, इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो जब क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 22/5 कर दिया। इसी तरह हम हेडिंग डाल देंगे फॉर y। अब y के लिए काम करेंगे, क्या करेंगे, y/6 इज इक्वल टू 1/5। यही सेम इसी तरीके से डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और y की वैल्यू आ गई 6/5। हमें x और y की वैल्यूज पता चल गई, तो हम अपना हैंड्स राइट कर लेंगे। क्या हैंड्स राइट करेंगे, ठीक है, हमें पता है सॉल्यूशन सेट हमें निकालना है x और y की वैल्यू। तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले x की वैल्यू आएगी
और फिर y करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवाया है। अब फिफ्थ पार्ट हम देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 10x plus 2y is equal to 8, 5x plus y is equal to 4। अगेन हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इज इक्वल टू के बाद 0 आना है। तो 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, और 10x plus 2y minus 8 is equal to 0। इस तरह 5x plus y minus 4 is equal to 0। Now we given the name equation 1 and equation 2। ठीक है, अब हम इसमें से कोएफिशिएंट्स मतलब निकाल लेते हैं कि a फॉर इक्वेशन 1 का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है, b1 फॉर इक्वेशन 1 के y का कोएफिशिएंट है, और c1 फॉर कांस्टेंट फॉर इक्वेशन 1। तो हम इधर लिख देते हैं tan विद साइन प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 है और माइनस 8 है। इसी तरह 5 1 माइनस 4। ठीक है, a2 फॉर इक्वेशन 2 का x का वेरिएबल x का कोएफिशिएंट, b2 फॉर कोएफिशिएंट ऑफ y1 इक्वेशन 2 का कोएफिशिएंट ऑफ y, और हमारे पास c2 फॉर कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन 2। इसके लिखने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपने कोएफिशिएंट्स को राइट करना है, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट को। तो 10 आ गया, 2 आ गया, माइनस 8 आ गया, 5 1 एंड माइनस 4। अगेन वही सेम इसी प्रोसेस में राइट करना है, 10 2 माइनस 8 5 1 माइनस 4। ठीक है, इसमें हमने क्या काम करना है, लास्ट और फर्स्ट वाले ऊपर वाली फॉर्म में। ठीक है, दोनों को हमने क्या करना है, एक बॉक्स में कवर कर देना है, और इसको हम यूज नहीं करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 3 चीजों पे काम हो रहा है, x y और 1 पे। तो फर्स्ट फॉर x, सेकंड फॉर y एंड लास्ट फॉर 1 कांस्टेंट। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को -4 से और 1 को -8 से। इसी तरह -8 फॉर मल्टीप्लाई होगा 5 से और -4 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये y का हो जाएगा, और 10 फॉर 1 10 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 5 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? अब हम काम करते हैं फिर आगे किस तरीके से हम x का करना है, तो x अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, और माइनस की साइन आएगी बीच में, 1 मल्टीप्लाई होगा -8 से। ये x के लिए हो गया। अब y के लिए काम करेंगे हम लोग, तो y अपॉन करके करेंगे, x अपॉन करके किया है, y अपॉन में हमारे पास आ जाएगा -8 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में माइनस की साइन, एंड -4 मल्टीप्लाई बाय 10, और फिर लास्ट में 1 अपॉन करके 10 मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, माइनस साइन सेंटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त जब एक क्रॉस को कंप्लीट करेंगे बीच में माइनस की साइन आएगी। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, बात एक ही है। सही है, अब इसको सॉल्व करते हैं। नीचे माइनस का 8 प्लस का 8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 8। नाउ फॉर y -40 प्लस 40 एंड लास्ट फॉर 1 10 into 1 10 और माइनस का 10, तो x अपॉन 0 हो जाएगा यहाँ पर, y अपॉन 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन 0। कि नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। इट मीन्स आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो ना हम वेरिएबल्स की वैल्यूज निकल सकती हैं, क्योंकि हमारे पास ना वो सॉल्व हो सकता है। कोई नंबर भी अगर डिवाइड कर रहा है 0 से तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इट मीन्स वहाँ पे रिजल्ट नहीं आते हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात याद रखने की, तो हमारे पास जब भी हमारे पास इस तरह का काम होगा तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा, सॉल्यूशन सेट नहीं निकलेगा। सिंपली आपने यहाँ तक काम करना है और उसको छोड़ देना है, और आप लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, हैंस सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल, और इसका एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पे नहीं निकलेंगी।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट देख लेते हैं। इसको मैंने सॉल्व करके लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमने क्या किया, इक्वेशंस को कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए 13x - y - 14 = 0, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। सेकेंड इक्वेशन पे 2x - 7y - 9 = 0 कर दिया। डन। हमने वही सेम तरीकेकार हमने हेयर करके a1 13, b1 -1 एंड c1 -14। ठीक है, फिर देखिए a1 x का कोएफिशिएंट है, b1 y के हैं और c1 फॉर माइनस कांस्टेंट। ठीक है, और b1 फॉर y। तो देखिए माइनस की साइन हमारे पास मौजूद थी तो -1 लिख रहा था और माइनस का 14। इसी तरह हमारे पास इक्वेशन 2 में है a2 2 x का कोएफिशिएंट है, b फॉर y तो -7 आ गया और c2 फॉर -9। ठीक है, c2 की वैल्यू क्या है -9। देन अब इसमें हमने क्या किया, इनको हमने राइट कर दिया 13 -1 -14 2 -7 -9। अगेन इनको हमने कॉपी किया 13 -1 -14 2 -7 -9। फर्स्ट और लास्ट को मैंने बॉक्स में कर दिया प्रोमिनेंट, ताकि हमारे पास जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम इनको यूज नहीं करेंगे। अब हमने देखा x पे नाम दिया और इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, y पे किया तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और 1 पे किया तो लास्ट की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो -1 मल्टी, अब जब x पे काम करेंगे तो x को कौन करके करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -9, फिर बीच में माइनस का सिंबल आता है और फिर हमारे पास -7 मल्टीप्लाई बाय -14 इज इक्वल टू y अपॉन -14 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस की साइन, देन -9 मल्टीप्लाई बाय 13 and the last is equals to 1 upon 13 मल्टीप्लाई बाय -7 बीच में माइनस की साइन और 2 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन की, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 इंटू 1 1, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और 7 इंटू 14 98। इसी तरह 14 इंटू 2 28 और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 9 इंटू 13 117। अब इसी तरह से 13 मल्टीप्लाई बाय -7 तो प्लस माइनस माइनस और 13 इंटू 7 91, माइनस माइनस प्लस और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 रिजल्ट इज 2। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 98 में से 9 गया तो 89 और माइनस की साइन बड़े नंबर के आगे तो उसकी माइनस साइन हमने लगा दी यहाँ पर। ये काम आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, आप लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त, साइंस आप लोग नहीं लगा रहे होते और इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी साइंस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते। ठीक, तो हमने यहाँ पे 117 बड़ा था, इसके प्लस पे 89 आ गया, माइनस का 91 बड़ा था तो माइनस साइन आ गई और 9 जब 2 माइनस करेंगे तो 89 रिजल्ट आएगा। फिर हमने लास्ट में क्या किया, x की वैल्यू निकालने के लिए हम लास्ट में कांस्टेंट से कंपेयर किया है, x अपॉन -89 को इज इक्वल टू 1 अपॉन -89। यहाँ पे -89 डिवाइड कर रहे हैं, उधर ऊपर इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। आपने देखा 89 1 अपने टेबल में आते हैं तो 1 आ गया और माइनस इंटू से माइनस कैंसिल कर दिया, साइन मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 1 रिजल्ट आ गया। इसी तरह से यहाँ पर y को जब y की वैल्यू निकाली तो इसको कंपेयर करेंगे लास्ट वाले से, तो y अपॉन 89 में डिवाइड कर रहा था, ऊपर इज इक्वल टू किस तरफ गया तो मल्टीप्लाई। 89 अपने टेबल में आता है 1 टाइम, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस की आएगी, माइनस प्लस माइनस। क्लियर है, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपना होमवर्क देख रहे हैं आप लोग, डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 कि हमारे पास रिमेनिंग पार्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आपने कंप्लीट करने हैं। जो सवाल आपको क्लास में करवाए गए हैं आप लोगों ने उनको समझ के काम करना है। ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था कि हमने इसमें 3 तरीके का सॉल्यूशन सेट निकाला है, तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू किया है हम लोगों ने। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। वमा अलैना इल्ला बिल्लाह।